हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्ग स्क्वायर, जिसको कि हमें यहाँ पे देखना है कि वर्ग क्या होता है। पहला टॉपिक ये रहेगा। फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या क्या होता है। तो पहला टॉपिक लेते हैं हम वर्ग। वर्ग क्या होता है। पहला टॉपिक है हमारे पास वर्ग, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अब देखिए इसको हम देखते हैं क्या होता है ये। देखिए वर्ग क्या होता है, बेसिकली जो हमारा पहला टॉपिक है वर्ग स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग को भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही रिवेल कर देंगे। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे रिवेल सॉरी मतलब यहाँ पे हम इसको कैसे, इसकी परिभाषा होती है, क्या होता है ये। तो हम यहाँ पे भी जैसे हमने, हमारे पास क्या हो जाएगा कि सरल रेखाओं से, ठीक है, कि चार सरल रेखाओं से बनी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है, कि क्या मान लेंगे कि ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, चार भुजाओं से बनता है वर्ग, आपको पता है। तो जिसकी सभी भुजाएं, प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, लंबाई, ठीक है, समान होती है। ठीक है ना, कि उसकी लंबाई समान होती है। अर्थात जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ए लिखा है, तो यहाँ पे भी ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि मैंने बोला कि चार सरल रेखाओं से बनी, चार सरल रेखाओं से बनी, चार सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति या बंद वक्र या आकृति, वक्र या आकृति जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई, ठीक है, भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई समान होती है, समान होती है। अर्थात मतलब हम इसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ए से हम इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है, निरूपित करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए भुजा है जो कि हम क्या करते हैं, वर्ग क्या होता है कि चार सरल रेखाओं से बनी बंद वक्र या आकृति जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए हम वर्ग का क्षेत्रफल भी हम ऐसे ही याद कर सकते हैं कि देखो हमारे पास है जैसे कि हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम चलते हैं, पहला दूसरा टॉपिक है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने पहले ही बोला है कि क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जैसे हमने आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें लंबाई और चौड़ाई गुणा करनी पड़ती है ना, दोनों भुजाओं को गुणा करना पड़ता है, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी। तो यहाँ पे तो हमारे पास पहले ही एक ही भुजा रहती है, एक ही रहता है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए मतलब हमारी क्या हो गई, एक भुजा हो गई, ठीक है। तो हम जब भुजा को भुजा से गुणा करते हैं, देखो क्षेत्रफल मैंने बोला कि बाह्य जो सतह है, ठीक है, जहाँ से हमारा शुरू हुआ और इस कोने से यहाँ तक, ये मतलब पूरी जो बाह्य आकृति है, एक जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलेंगे, एक रचना है, आकृति है, जो बाह्य सतह है, उसका संपूर्ण क्या कहलाएगा, भाग ही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पे तो सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आयत का होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो वर्ग का क्या हो जाता है कि वहाँ पे भुजा गुणा भुजा। अब देखो लंबाई भी भुजा की ए ही है और चौड़ाई भी भुजा की ए ही है। तो या तो हम इसको भुजा का वर्ग लिखते हैं या हम क्या करते हैं, भुजा गुणा भुजा। ठीक है बच्चों, भुजा गुणा भुजा। अब देखिए अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम इसको जैसे सरल करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे हम क्या कर देंगे, इसको ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम इसको बराबर में लाते हैं विकर्ण के रूप में, तो ए स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का आधा होता है। देखो वर्ग का आधा होता है मतलब 1/2 हो गया, और ये क्या कहलाएगा हमारा विकर्ण, आधा कहलाएगा विकर्ण। विकर्ण कैसे, ये बोला मैंने, ये आधा हिस्सा, ठीक है, ये और ये भुजा, तो ये कहलाएगी हमारी विकर्ण। आधा हिस्सा है ना ये, और ये भुजा है। अभी हमने संपूर्ण का नहीं निकाला, अभी हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा विकर्ण का वर्ग, इसका भी वर्ग, ठीक है, आधी भुजा और विकर्ण का वर्ग, ठीक है।
अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, ये हमारा इसी में कि वर्ग का परिमाप। देखो वर्ग का परिमाप मैंने बोला प्रत्येक भुजा का माप, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा का माप का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, एक दो तीन चार, चार भुजाएं होती है। एक ही हो गया, दो तीन चार, बंद आकृति है, चार सरल रेखाओं से बना है तो चार ही भुजाएं होंगी। और क्या हो जाएगा, भुजा गुणा, ठीक है, चार गुणा भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख देंगे, 4a, ठीक है। चार गुणा ए क्या कर देंगे, 4a हो जाएगा, क्योंकि हमने ए भुजा मान रखी है, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा इतना। तो अब देखो हमें विकर्ण का मैंने क्या बोला कि आधा होता है, ठीक है, विकर्ण का होता है। तो देखो परिमाप का मैंने बोला कि संपूर्ण बाह्य क्षेत्रफल और अंदर का जो भाग है उसका संपूर्ण भाग क्या हो गया हमारा, परिमाप कहलाता है, ठीक है। कि वह भुजा की बाह्य सतह और आंतरिक सतह जितना वो एरिया क्या कर रही है, कवर कर रही है अंदर, जो क्षेत्रफल में और परिमाप दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो बाह्य क्षेत्रफल और अंदर का एरिया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परिमाप कहलाएगा, ठीक है। मतलब हमने संपूर्ण का क्षेत्रफल निकाल दिया, मतलब बाह्य क्षेत्रफल को प्रत्येक भुजा का माप निकाल दिया, ठीक है। परिमाप का मतलब प्रत्येक भुजा का माप। अब चलिए अब अगला चलते हैं हम वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण भी आसान है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। अब देखो a√2 कैसे हो गया, जब हम इस भुजा को यहाँ पे हमारा ये है इतना, ठीक है। तो जब हम a² की गुणा 2 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम करते हैं, जैसे यहाँ पे करते हैं हम कि ये हमारा a² बराबर 1/2, और ये क्या था, हमारा विकर्ण था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम बट्टे में लेते हैं, तो ये गुणा तो क्या हो जाएगी 2a² बराबर हो गया 1, ठीक है। तो अगर हम a के बराबर इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके ऊपर भी वर्ग लगेगा, है ना, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ होगी तो a² बराबर करते हैं तो 2 होता है, और a बराबर क्या हो जाता है, √2, ठीक। तो a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा विकर्ण, क्या हो जाएगा a√2, ठीक है। a√, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर्ण, इसका विकर्ण क्या कर देंगे, a√2, ठीक है, a√2 वर्गमूल 2, ठीक। ये विकर्ण हो जाएगा इस भुजा का। देखो हमारे पास दोनों भुजाएं हैं तो दोनों भुजाओं का होगा, ठीक है, इसका भी और इसका भी। जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं वैसे हमारा यहाँ पे भी विकर्ण का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए भुजा का गुणा किसके साथ हो जाएगा, √2 के साथ। अब चलिए अब चलते हैं आगे, एक टॉपिक और है हमारे पास कि जैसे हमारे पास दो वर्गों के परिमापों का अनुपात है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कि मतलब दो वर्गों का अनुपात दिया है a/b, ठीक है। यहाँ पे कि दो वर्गों का अनुपात के परिमाप का अनुपात, ठीक है, परिमाप का अनुपात कितना होता है, a/b। तो हमारा क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हमारा तब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात, देखो हमने बोला था भुजा गुणा भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा है तो a का वर्ग भुजा अनुपात b का वर्ग, ठीक है। और यदि क्षेत्रफलों का अनुपात, और अगर यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो तो परिमापों का, अब देखो यहाँ पे तो ये हो गया हमारा इतना, ठीक है, कि दो वर्गों का अनुपात अगर a/b दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, a², a का वर्ग अनुपात b का वर्ग। तो अगर यहाँ पे अब देखो हमने पहले परिमापों का अनुपात बोला, अगर हम इसको एक टॉपिक और लेते हैं, छठा है कि अगर हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा हमारा, जैसे हमारे पास a/b दिया है, ठीक है। तो हमारे पास परिमापों का अनुपात कितना हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा परिमापों का का अनुपात, परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा,
परिमापों का अनुपात हो जाएगा कि वर्गमूल ए अनुपात वर्गमूल बी। अब ये क्यों होगा, देखो हमारे पास परिमाप है दोनों, ठीक है। हमने यहाँ पे माना ए अनुपात बी, परिमाप माना हमने ए अनुपात बी। तो अगर हम क्षेत्रफलों का अनुपात मानते हैं तो ए स्क्वायर अनुपात रेस हो जाएगा ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग। तो अगर हम क्षेत्रफलों का अनुपात ए अनुपात बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल ए का अनुपात वर्गमूल बी, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि ये मेरा वर्ग का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जो मैंने यहाँ पे इसके क्षेत्रफल, हमने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे देखा, वर्ग क्या होता है पहले उसके बारे में देखा, फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।